बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि फिर उस तरह का कोई माहौल बन जाए कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने एक डील कर ली थी शरीफ ख़ानदान के साथ और उनको मुल्क से जाने दिया था, इसी तरह का कुछ और मामला हो जाए। शहबाज शरीफ साहब एक NRO चाह रहे हैं इस वक्त, और उसके लिए वो पैगाम भी भेज रहे हैं, भेज चुके हैं बल्कि। और वो कहते हैं कि नैब के केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ। मुराद ये है कि नैब में तरमीम कर दी जाए, और इस हवाले से मुसव्विदा भेज भी दिया गया है हुकूमत को, और हुकूमत के पास है। इस बारे में मैं तफसील से आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ये भी अब अहम हो चुका है कि नैब के ख़िलाफ़ काफ लीग भी मैदान में आ चुकी है, और काफ लीग ने धमकी भी दे दी है कि अगर इमरान खान साहब ने और हुकूमत ने साथ ना दिया नैब के ख़िलाफ़ काफ लीग का या चौधरी बिरादरान का, तो वो हुकूमती इत्तेहाद से अलग भी हो सकते हैं। ये बिटवीन द लाइंस पैगाम पहुंचाया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में ये बड़ा अहम है कि आखिर शहबाज शरीफ साहब इतना खौफजदा और घबराए हुए क्यों हैं नैब से, जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो पहले ही बार हैं, मरीम साहिबा भी ज़मानत पर रिहा हैं। तो क्या वजह है? इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा तफसील से, और इसमें यह जानना ज़रूरी है कि जो हालिया पेशी हुई है शहबाज शरीफ साहब की, वहाँ पर क्या शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछे गए और शहबाज शरीफ साहब हक्का बक्का किस तरह रह गए कि ये क्या हो गया है। वो जो सवाल थे और जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए गए, उसकी वजह से उनको शायद ये बात वाज़े हो गई है कि इस केस से वो बच नहीं सकते, आएँ बाएँ शायद तो कर सकते हैं। तो इसी वजह से अब वो बहुत बड़ा रिलीफ चाह रहे हैं कि भाई तो बाहर हैं, तो हमें भी कोई रास्ता मिल जाए और मैं भी निकल जाऊं, या केसेस ही इस तरह से ख़त्म हो जाए। और सिर्फ अपने लिए नहीं, जो जिस तरह की तरामीम वो ला रहे हैं, जो सिफारिशात उन्होंने हुकूमत को भेजी हैं, उनमें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा को भी और दीगर लोगों को भी बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और यही सारी कहानी है, और इसके बदले में वो 18वीं तरमीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसी हवाले से तफसील बता देता हूँ। हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने राबता किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। अब बिलावल भुट्टो से जब राबता किया उन्होंने, तो बिलावल ने साफ कह दिया कि जी अब भी इस तरह के फ़ैसले, जो बात आप कर रहे हैं नैब के मामलात पर और इसमें तरमीम पर, ये ज़रदारी साहब ही देखते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी, मैं ज़रदारी साहब से बात कर लेता हूँ। अब हुआ ये है कि पहले ये हुआ कि जब ये आर्मी एक्ट का मामला आया तो दो ग्रुप थे उसी तरह से। एक ग्रुप नून लीग में कह रहा था कि मत आर्मी एक्ट के हक़ में जाएं, क्योंकि हम अगर आर्मी एक्ट के हक़ में वोट दे भी देंगे तो फिर भी इमरान खान ने हमें कोई रिलीफ नहीं देना। तो दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि भाई ये हमें जाना चाहिए, इससे अगर हम इसके हक़ में वोट नहीं देंगे तो वैसे भी ये एक्ट बन जाना है, तो हमारा इसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कोई आइनी तरमीम तो है नहीं कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हो। तो बहरहाल अगर हम ये नहीं करेंगे तो नुकसान ही होगा, और अगर इसके हक़ में चले जाते हैं तो फिर रिलीफ की उम्मीद की जा सकती है। इमरान खान कहेगा कि चलो इन्होंने साथ दिया था, अच्छा अब बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ ना जाया जाए। लेकिन वो वही हुआ। जो पहला ग्रुप कह रहा था कि इमरान खान छोड़ेगा नहीं, वो बात नज़र आ गई ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की वापसी के बाद। वो वापस आए कि अच्छा कोई यहाँ पर चांस है। अब आप देख लें, जो हालिया इंटरव्यू आया उसमें भी उन्होंने ज़ाहिर सी बात है ये कह दिया कि वो जो क्या उम्मीदें थी उनकी इलेक्शन के दौरान भी, और वो बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब के बयानी से बिल्कुल अलग जा रहे थे। हत्ता कि राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में बात कही कि जी हम सुहेल वहीद साहब के एहतराम में हमने फ़ैसला किया पार्टी बेसिस पर कि ना इसकी तस्दीक करेंगे ना तरदीद करेंगे, बस खामोशी है इस इंटरव्यू। भाई अगर आप शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की, वो कह रहे जी एक निजी गुफ्तगू थी, इंटरव्यू नहीं था, और वो सुहेल वहीद साहब ने छाप दिया। तो अगर ये सब गलत है, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही थी और कभी ना के नाम हो रहे थे, और नवाज़ शरीफ साहब तो बिल्कुल एक दूसरा बयानिया दे रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और सारा कुछ। तो ये आपस में ही आप दिखा कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे, और आप फिर इन्हीं के साथ आते थे। तो खैर वो अब एक मामला, इसका मतलब है कि आप वाज़ेह तौर पर तरदीद करें उसकी कि सब झूठ है, ये तो बात नहीं हुई थी। तो निजी गुफ्तगू में भी ऐसी बात क्या थी? अब शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से अब बात कर रहे हैं कि अच्छा ये नैब का कुछ करके और 18वीं तरमीम पर वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पहले हमारी ये नैब के हवाले से जान छुड़ाओ। ये वो पैगाम हुकूमत को भेज चुके हैं, भेज रहे हैं। 18वीं तरमीम क्यों इस वक्त अहम हो चुकी है? उसकी वजह यह है कि 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियार दिए गए थे, ज़्यादा इख्तियार सूबों के पास चले गए थे, माली भी, यानी पैसों के हवाले से भी, दीगर शोबों के हवाले से भी। तो उसमें अब ये कहा जा रहा है कि कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं
यानी एक तरफ तो ये है कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत या दूसरी सूबों की हुकूमतों को ये अब जवाज़ नहीं उस तरह से मिलता कि जी हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या पंजाब है जी वो सारा छाया हुआ है, ये कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है। तो इससे वो होता यह है कि जब आप महरूमियाँ होती हैं, ज़ाहिर है कि एक गरीब मुल्क में कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा, तो सारी आप फिर इस तरह से एक दूसरे पर डाल कर तो आप सियासत अपनी चमका सकते हैं और ख़तरनाक माहौल पैदा कर सकते हैं, सूबाइयत को फ़रोग़ दे सकते हैं कि ना फ़लाँ सूबा ये देखें कर रहा है, वो बड़ा सूबा है, वो ये तबाही फैला रहा है, उसकी वजह से हमें ये नहीं मिल रहा, दूसरे को ब्लेम करें, तो उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो खैर अब 18वीं तरमीम की वजह से ये जवाज़ ख़त्म हो गया था। अब फिर कहा जा रहा है कि उसमें कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह तैयार हैं कोऑपरेट करने के लिए। शर्त यह है कि जिस तरह माजी में मुशर्रफ साहब ने डील की थी उस तरह में डील मिल जाए, हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएँ, सब कुछ बंद हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब इस चीज़ पर मान नहीं रहे और यही मामला अब तक रुका हुआ है। हत्ता कि शाहिद खान अब्बासी अभी हाल ही में पेश हुए हैं नैब के सामने, तो वहाँ पर पता चला जी LNG का एक ज़िमनी रेफरेंस नैब ने कहा है हम फ़ाइल करेंगे। तो शाहिद खान अब्बासी साहब उसमें मुलजिम हैं और उनकी पेशी थी। वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है कि जी नैब में तो अब इनके भी लोग पकड़े जाएंगे और हमने तो मुसवदा भेजा हुआ है, लेकिन उस पर अब हुकूमत सो रही है, नैब का मुसवदा। तो जो चीज़ भी मरीम साहिबा ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने अब कहनी होती है वो शाहिद खान अब्बासी के थ्रू कहलवाते हैं, ये सब पर वाज़े है, सबको पता है। तो अब शाहिद खान अब्बासी जब कह रहे हैं कि नैब का तरमीमी बिल पड़ा हुआ है, हमारा मुसवदा पड़ा हुआ है, हमारी सिफारिशात पड़ी हुई हुकूमत के पास, वो कुछ करे, तो इसका मतलब वाज़े है, कह रहे हैं कि इसको करो तो बात आगे चले। वो रिलीफ चाह रहे हैं मरीम के लिए भी, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, सारे ख़ानदान के लिए। तो इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक चूँकि पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा, तो शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को एक पैगाम भिजवाया है कि जी आपने डटे रहना है 18वीं तरमीम पर, बिल्कुल नहीं इधर से उधर होना, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि जब तक ये नैब के हवाले से कुछ नहीं हो जाता तब तक हम ये हमारे पास एक बार्गेनिंग टूल है 18th अमेंडमेंट, इससे ना हमें मिले। अब काफ लीग भी चली गई है हाई कोर्ट और नैब से जवाब तलब कर लिया गया है। काफ लीग कहती है जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन गया है नैब, इत्तेहादी होते हुए कह रहे हैं। और केसेस कह रहे हैं जी बड़े पुराने हैं, जिसमें आमदन से ज़्यादा सासों का केस है, कर्जा माफ़ी का केस है, गैर कानूनी तौर पर नौकरियां देने का केस है, और वो कहते हैं 2017 में बंद हो गया था ये केस, तो अब वो भी मतलब इत्तेहादी भी नैब के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। अब आखिर में आपको वो तस्वीर याद होगी, आप ज़रूर गूगल पर देखें कि शहबाज शरीफ साहब जब नैब में पहले उनकी गिरफ़्तारी हुई थी तो शहबाज शरीफ साहब की एक तस्वीर आई थी, उनकी रंगत उड़ी हुई थी, वो शदीद खौफज़दा और परेशान थे। तो अब वो मज़ीद नहीं जाना चाहते, इसीलिए वो नैब में पेश ही नहीं हो रहे थे पहले। तो फिर कहीं ना कहीं उनको किसी तरह की एश्योरेंस मिली कि भाई गिरफ़्तार नहीं होंगे आप, गिरफ़्तारी नहीं होती, फिर उन्होंने हिम्मत की और वो गए। तो अब जब वो गए तो जो सवाल हुए, काफ़ी सवाल थे, लेकिन चंद सवाल बड़े ही अहम हैं इस वजह से कि उनके जो जवाब है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्यों शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि ये कोई मामला हल हो जाए, कोई NRO मिल जाए, कोई वो डील पुरानी किसी तरह की हो जाए। खैर वो डील का भी अजीब किस्सा है कि हुई थी और फिर सऊदी अरब ने भी कहा कि हाँ जी ये डील हुई थी, और लबनान की भी जो क़यादत थी उन्होंने कहा जी हम भी बीच में शामिल थे उस डील में, और नवाज़ शरीफ ने या शरीफ फैमिली ने वो डील तोड़ी है कि 10 साल तक हम सियासत में नहीं आएंगे, बाहर रहेंगे, और ये कहते रहे कि नहीं हमने कोई डील नहीं की, कोई डील नहीं की, जबकि फिर वो सामने आ गई, वो साइन भी सिग्नेचर भी थे, सारा कुछ था, वो झूठ पकड़ा गया। वो एक अलग लंबा किस्सा है। तो खैर अब शहबाज शरीफ साहब से जो सवाल हुए मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। एक तो उनसे ये सवाल हुआ कि जी आपके बच्चों के नाम इतना कुछ है और आपकी बीवियों के नाम ये सब कहाँ से आया। उन्होंने कहा जी आप उनसे पूछें, मुझे क्या पता, मेरे बच्चों के बारे में आप मेरे से कैसे पूछ सकते हैं, तो उनकी दौलत है। उन्होंने कहा चलें जी मान लेते हैं, लेकिन आपकी बीवियों के हवाले से तो आप बता सकते हैं ना, वो तो आप पर डिपेंडेंट है। उन्होंने कहा नहीं जी भी उनसे पूछें। उन्होंने कहा जिस गाड़ी पर आप आए हैं ये जिस मिल्क की है, शरीफ फीड्स की गालबन मलकियत है, जिस की मलकियत है वो आपके बच्चों की है। तो उन्होंने कहा हाँ तो मैं अपने बच्चों को, उन्होंने टोक दिया उनको, अभी सवाल पूरा नहीं। उन्होंने कहा जी तो क्या मैं बच्चों की गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ? जब गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको पता भी होना चाहिए कि उनके पास दौलत सारी, आप उनकी दौलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर उन्होंने कहा जी चलें छोड़ें, ये बता दें, ये तो आपने बीवी बच्चों का इस तरह से टाल दिया कि आपके पास जो कुछ है, इतनी दौलत आपके जो नाम है, ये आपके पास कहाँ से आई? उन्होंने कहा जी मुझे विरासत में मिली। उन्होंने कहा विरासत में तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए 2009 के, जो इनकी विरासत के का मुआहिदा था आपस में।
उसमें उन्होंने कहा कि जी आपके नाम तो सिर्फ रमज़ान शुगर मिल आई थी, मुआहदे जो विरासत का मुआहदा था, विरासती मुआहदा, उसमें 2009 में हुआ था। उन्होंने जब वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो शहबाज शरीफ हक्का बक्का रह गए, क्यों ये आपके पास कैसे आ गए? तो कहते हैं कि अच्छा आपके पास आए गए हैं, तो अब मैं ये डॉक्यूमेंट्स देख कर दोबारा पीछे अपने घर देख कर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो फिर आपको जवाब दे सकता हूँ कि मेरे पास क्या क्या कैसे आ गया, क्या हुआ। उन्होंने कहा जी उसमें तो सिर्फ ये था। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया कि आपके 4 फ्लैट हैं लंदन में, 4 फ्लैट थे लंदन में, 2 आपने बेच दिए, या आपके पास 4 फ्लैट बरतानिया में ख़रीदने के लिए दौलत कहाँ से आई? तो जवाब आया कि जी मैंने कुछ बैंकों से कर्ज़ा लिया था, कुछ दोस्तों से कर्ज़ा लिया। उन्होंने कहा कि जी आप बैंकों के हवाले से बता दें उनके डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने कहा जी कि आप क्या बात कर रहे हैं, अभी तो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है लंदन में, मौत है वहाँ पर, तो मैं कैसे जाऊँ, सब कुछ बंद है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कैसे लाऊँ? तो जवाब वहाँ से सवाल फिर आया नैब की तरफ से कि जी आपने पहले भी लंदन गए थे तो आप ले आते, उस वक्त क्यों नहीं लाए आप? कहते अब मैं जाऊँगा तो ज़रूर लेकर आऊँगा डॉक्यूमेंट्स के जी कर्ज़े किस तरह लिए। उन्होंने कहा चलें, आपने कहा दोस्तों से, उन दोस्तों के नाम बता दें जिनसे आपने कर्ज़े लिए ये 4 फ्लैट्स ख़रीदने के लिए। तो कहने लगे कि मुझे अभी उनके नाम याद नहीं है, उन दोस्तों के नाम याद नहीं है जिनसे पैसे लेके कर्ज़े लिए। ये भी उनसे पूछा गया कि आपने 1 अरब रुपए की टीटियाँ आई हैं आपके ख़ानदान के नाम, तो जिन लोगों के अकाउंट्स में आ रही हैं या जो लोग टीटी आपको करवा रहे हैं वो बाहर से पैसे आपको भिजवा रहे हैं, वो बाहर जाना तो क्या, उनके तो कोई पासपोर्ट भी नहीं है बाहर के, दुबई और लंदन और कहाँ से वो पैसे भेज रहे हैं आपको, तो कभी आज तक गए ही नहीं, गए जाना क्या था, पासपोर्ट तक नहीं उनके पास, उन लोगों के पास। तो कहने लगे मुझे क्या पता, उन लोगों से पूछें जो टीटियाँ भेज रहे हैं, जो पैसे भेज रहे हैं, कि पाकिस्तान से गए भी नहीं और वो पैसे मुझे क्यों भेज रहे हैं, मेरे ख़ानदान को क्यों भेज रहे हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि जी आपके पार्टी फ़ंड में जो पैसे आते हैं वो आपके मुलाजमीन के नाम पर वो अकाउंट्स हैं जिनमें वो पार्टी फ़ंड आ रहा है सारा, और इतना बड़ा फ़ंड, और फिर वो अपने अकाउंट से निकलवा के आपको देते हैं। तो इसका जवाब उन्होंने दिया ये जी जो मेरे मुलाजमीन हैं उनसे पूछें कि वो अपने अकाउंट्स में पार्टी के फ़ंड क्यों लेकर जा रहे हैं, ये उनसे आप सवाल करें। जबकि नैब ने कहा कि हमने तो कुछ लोगों को इस बारे में गिरफ़्तार भी किया और उन्होंने सारी डिटेल हमें बता भी दी हुई है। खैर काफ़ी एहतियात से उनको ले जाया गया था, फासला भी था, मास्क भी पहने हुए थे, सारा कुछ था। तो ये कहानी, अब इन सवाल और इन जवाबों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या होने वाला है, क्या खौफ है इस वक्त शरीफ ख़ानदान को, और जिसकी वजह से वो अब ये डील चाह रहे हैं और रस्ते में उनके रुकावट हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान। ये सारा मामला है और वो कुछ दो को करने की कोशिश कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।